हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का एक नया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है sin टू द पावर 6a प्लस cos टू द पावर 6a, ये हमें प्रूव करना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ओके, ठीक है। तो इसमें आप सीधी सी बात यह है कि अगर साइन की पावर 6a और cos की पावर 6a हमें दे रखा है, तो सीधी सी बात यह है कि हमें आइडेंटिटी, देखिए अप्रोच ये होना चाहिए कि आइडेंटिटी हमें मिली हुई है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की। ठीक है, तो ये होता है 1। अब हमें लेकिन ये है साइन की पावर 6 है और कॉस की पावर 6 है, तो और हमें प्रूफ इसका यूज करके हमें प्रूफ करना है राइट हैंड साइड। ओके, तो हम क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे साइन की पावर साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब और कॉस की पावर कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब। ठीक है, यानी कि ओवरऑल इस क्वेश्चन में हम लोग जो आइडेंटिटी यूज करेंगे वो यूज करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, जो कि होती है ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। ये हमारी आइडेंटिटी होती है। ओके, इसका हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा साइन की पावर 6a प्लस कॉस की पावर 6a। साइन की पावर 6a और कॉस की पावर 6a में हम ये कर देंगे साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब। ये हमारा हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा, अगर हम इस आइडेंटिटी से खोल देंगे तो a प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक ब्रैकेट में, ये हमारा a प्लस बी हो गया। ठीक है, और ये आइडेंटिटी एक बार देख लो आप, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी एक ब्रैकेट में। तो दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब हो गया साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस ए बी साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ब्रैकेट का ध्यान रखना आप। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में ये, एक ब्रैकेट में ये। अब आपको यहां से साफ दिख रहा होगा कि ये हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस, सॉरी, ये हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, ये एक ब्रैकेट में है, तो ये पूरा 1 हो जाएगा। तो ये तो हो गया 1 इंटू, अब हमारे पास सिर्फ सेकंड ब्रैकेट में कुछ बचा, ये हो जाएगा साइन की पावर 4 है, ये हो जाएगा कॉस की पावर, ये वाला पार्ट हो जाएगा कॉस की पावर 4 है और माइनस साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये अलग। अब हमें सिंपली हमें ये मिल गया साइन की पावर 4 है प्लस कॉस की पावर 4 है माइनस साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब इसमें लेकिन हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, ये याद रखिएगा, हमें ये प्रूफ करना है ना।
तो इसका मतलब अभी भी हम लोग वहां नहीं पहुंचे हैं जहां हमें पहुंचना चाहिए था। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट मतलब कुछ एक दो वीडियो पहले मैंने इस तरह का कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है, उसको आप रेफर कर सकते हो। इस पार्ट को सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था, साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a को किस तरह से सॉल्व किया जाए। ओके, तो इसको मैं बताता हूं। मैं दोबारा से इसको लिख रहा हूं, 1 माइनस, सॉरी सॉरी, साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। अब देखो, इसमें एक चीज आपको करनी होगी, वो ये कि साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a ऐसे रहने दो। देखो, हमें जो प्रूव करना है उसमें 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, और अभी हमारे पास माइनस का साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है, मतलब 1, एक ही एक ही एक है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है, हमें दो और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 बनाने के लिए ध्यान में रखना है कि माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कर देते हैं, है ना। अब माइनस का करना पड़ेगा तो प्लस का भी करना पड़ेगा, 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और माइनस का साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है ही है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट एक साथ ले लेंगे, बाकी इन दोनों को, क्योंकि इन दोनों को क्या होगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर है, ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर है, और माइनस का साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 3 साइन स्क्वायर है। मतलब हमें एक अपना टर्म मिल जाएगा जो हमें प्रूव करने में लाना है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको एक साथ ग्रुपिंग करके, साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये साथ में, और ये वाला पार्ट, तो ये हमारा हो गया पूरा, ये पूरा पार्ट माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है, और माइनस का साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है, ये पूरा हो जाएगा माइनस का 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब इधर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये पार्ट और ये पार्ट पूरा एक साथ हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि अब हमें इसको ध्यान रखना है कि बस हमें ये तो पार्ट मिल ही चुका है, ये वाला पार्ट तो मिल गया, बस हमें ऊपर वाले पार्ट को अब 1 बनाना है। तो 1 कैसे बना सकते हैं, साइंस की पावर 4a है तो इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, प्लस कॉस की पावर 4 है तो कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में कर लो एक तरह से, और माइनस का 3 साइन स्क्वायर है, 3 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है अलग रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस 2ab, यानी कि ये किसका हो गया हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ये वाला पार्ट पूरा, ये पूरा पार्ट जो है हमारा ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने इस वाले पार्ट से इसको इस पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे a हमारा है साइन स्क्वायर है और b है हमारा कॉस स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जब बना तो यानी कि ये बन गया, ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर,
और माइनस का 3 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए अलग से था। बस अब ये हमारा पार्ट बन गया 1 स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। और ध्यान से आप देखोगे तो यही आपको प्रूव भी करना था। ओके, तो हेंस प्रूव्ड। देखिए, क्वेश्चन को करने का तरीका यही होता है कि अप्रोच आपका सही होना चाहिए। आप पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज कर लो एंड देन आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। 1 मिनट एटलीस्ट, गिव इट एटलीस्ट 1 मिनट कि आपको ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कहाँ से शुरू करना है और कैसे शुरू करना है। हो सकता है एंडिंग आपको पता ना हो, बट हाँ, ये हो सकता है कि आपका एक सही गेस आपको लग जाए कि क्वेश्चन यहाँ से शुरू करेंगे तो शायद हम लोग एंड पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये अप्रोच आपको डेवलप करना पड़ेगा और ये अप्रोच आपको डेवलप आपका प्रैक्टिस के साथ ही होगा। आई होप कि आपको मेरी बातें थोड़ी समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हो तो साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं रोज आपके साथ आपके सामने इसी तरह कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आता रहूंगा और आपको प्रैक्टिस कराता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।